हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा। तो वेलकम टू आवर चैनल क्लास 6 हिंदी मीडियम। और सभी बच्चे कैसे हो जल्दी जल्दी बता दो कमेंट में। और बच्चों क्या आप सभी बच्चे को ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण, क्या सभी विधियां आपको पृथक्करण की समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट है बेटा तो आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर पूछना, है ना। कोई भी डाउट हो उसको पूछना है, कोई विधि अगर समझ में ना आए तो पूछना है, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑल राइट, चलिए बच्चे, तो हमने अभी तक 2 लेक्चर अपना देख लिया। पहले लेक्चर में तो हमने समझा था कि पृथक्करण क्या होता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है बेटा। और कल का जो लेक्चर हमारा हुआ था, कल इन द सेंस बेटा जो लेक्चर नंबर 2 हुआ था, उसमें हमने क्या देखा था बताओ? उसमें हमने पढ़ा था विधियों के बारे में। कौन सी विधि? अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण विधि के बारे में पढ़ा था। इन तीनों विधियों को हमने साइमल्टेनियसली समझा था कि ये तीनों विधि क्या होती है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए हो। अगर बेटा समझ गए हैं तो फिर आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है बहुत छोटा सा लेक्चर है, जिसमें हम वाष्पन विधि की बात करेंगे कि वाष्पन विधि द्वारा किसी भी पदार्थ को हम कैसे पृथक करेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम वाष्पन विधि भी पदार्थों को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है बेटा। तो कैसे किया जाता है, किस तरह के मिश्रण में किया जाता है, वो बेटा आज की क्लास में हम समझेंगे। और आज हम केवल वाष्पन विधि के बारे में ही अच्छे से पूरे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ऑल राइट, तो आगे बढ़े बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं वाष्पन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। वाष्पन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो वाष्पन है बेटा, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे इवेपोरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम विधि से समझने से पहले बेटा हम ये समझेंगे कि आखिर इस विधि का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं। तो बच्चों आप सभी नमक तो खाते हैं, हम सभी नमक खाते हैं, है ना। नमक तो हम खाते हैं, सॉल्ट। तो बच्चे ये जो हमें सॉल्ट मिलता है ये कहाँ से हमें मिलता है? समुद्र से, ठीक है, सी से। तो बच्चे ये जो नमक हमें मिलता है या इसमें एक जो विधि का इस्तेमाल होता है वह है वाष्पन विधि ही। पहले वाष्पन विधि से बेटा जो सॉल्ट होते हैं उसे इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद इसे प्यूरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री में लेकर के जाया जाता है और वहां पे इसे प्यूरिफाई करके फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। लेकिन जो बेटा मेन प्रोसेस है पानी से नमक निकालने का, वो हमारा वाष्पन विधि ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे हम ये समझेंगे कि आखिर वाष्पन है क्या, इस प्रोसेस को समझेंगे, देन वापस से हम इसके ऊपर आएंगे कि हम पदार्थों को पृथक्करण कैसे करते हैं। तो बच्चे आप सभी बच्चे ये तो जरूर देखते होंगे, खुद से भी कभी कभी पानी बॉईल करते होंगे या फिर घर में तो देखते ही होंगे बेटा, कम से कम चाय बनते टाइम तो पानी तो बेटा जरूर उबालते हैं, या फिर हमें पानी पीना हो तो हम पानी उबालते हैं, राइट। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे बेटा पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है। जब बेटा पानी उबलता है ना, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो पानी है वो क्या हो रहा है बेटा? जल के वाष्प के रूप में वह भाप बनकर के ऊपर उठने लगता है। जैसे कि मान लो ये पानी को आप उबाल रहे हो तो कुछ इस तरीके से बेटा भाप बन करके जल जो है वो भाप बन करके ऊपर उठने लगता है, जो उसकी गैसीय अवस्था है। हम गैस की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। जैसे ठोस जो है बेटा वो बर्फ ठोस अवस्था है, जो जल है वो द्रव अवस्था है और जो भाप है बेटा वो गैसीय अवस्था है, ठीक। तो पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी बेटा उबल करके गर्म हो करके किस में परिवर्तित होता है? भाप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो जो वाष्पन जो है बेटा, वाष्पन को हम वाष्पीकरण भी कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया या फिर वाष्पन दोनों एक ही बात है बच्चा। कभी भी अगर 2 शब्द आपको मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए तो बेटा क्या हुआ यहाँ पे? जल का भाप में बदलना या वाष्प में बदलना बेटा, यह जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पन या फिर वाष्पीकरण कहलाएगी। जल का भाप में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? वाष्पन या फिर वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। तो यहाँ पे जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन करके यह ऊपर की ओर उठेगा, ठीक।
एक और प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। एक और प्रक्रिया क्या है बेटा? एक और प्रक्रिया का नाम है संघनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब मैम यहाँ पे संघनन प्रक्रिया आप क्यों पढ़ा रहे हो? तो बेटा संघनन प्रक्रिया हम यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी आगे हमें जरूरत होगी जब हम एक से ज्यादा पृथक्करण की विधि को अपनाएंगे। ठीक बच्चा, अब संघनन क्या होता है? तो बच्चे अगर आप ग्लास को देख रहे होगे तो जब हम बेटा क्या करते हैं, जब बेटा वहां पे आप क्या करते हो, मान लो कि आप पानी उबाल रहे हो, ठीक है। अब पानी उबलते उबलते अगर पानी उबल रहा है, इसके ऊपर अगर आप कोई ढक्कन रख दो, है ना, ढक्कन रख दो और थोड़ी देर बाद बेटा ढक्कन को हटा करके वापस से आप निकाल दो, उतार दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसके पेंदी में जो भी भाप लगा है वो ठंडा होकर के जल की बूंदों में परिवर्तित हो गया है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जल की बूंदों में परिवर्तित हो गया। तो बेटा भाप का ठंडा होकर के जल के रूप में बदलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। भाप का किस में बदलना बेटा? जल में बदलना। यह जो प्रक्रिया है कौन सी प्रक्रिया है? संघनन की प्रक्रिया है। ठीक है बच्चा, तो अभी हमने दो प्रक्रिया के बारे में पढ़ लिया, वाष्पन और संघनन। बेसिकली हमें वाष्पीकरण यानी वाष्पन की प्रक्रिया को जानना है कि यहाँ पे हम पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, तो अब बेटा हम यूज देखते हैं कि कैसे करेंगे। एक यूज तो बेटा ये हो गया कि हमें जो नमक प्राप्त होता है समुद्र से वो वाष्पन विधि से ही प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे इसे इकट्ठा करके रखा गया है। ठीक है, अब बच्चे मान लो कि हम पृथक्करण की इस विधि को अपनाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपको बेटा एक ग्लास में पानी दे दिया गया और उसमें 1 चम्मच नमक घोल के दे दिया गया, या 2 चम्मच 3 चम्मच, उसकी मर्जी। ठीक है, तो बच्चे वाष्पन की प्रक्रिया हम तब अपनाएंगे जब जल में विलय पदार्थ हमें पृथक करना हो। विलय पदार्थ पढ़ाया है जो जल में अच्छे से घुल जाए। ठीक, तो बेटा जब हम नमक को इसमें डालेंगे तो नमक को अगर हम इसे बेटा मिलाएंगे चम्मच से तो नमक पूरा का पूरा घुल जाएगा, है ना, घुल जाएगा ना। तो अगर अब आपसे पूछे कि भाई इसमें से नमक को अलग करो और जल को अलग करो, तो बेटा आप कैसे इसे करोगे? आप इसे कैसे अलग करोगे? या फिर आपसे बोल दिया कि इसमें से भाई नमक को अलग करो, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, हम इस मिश्रण को, ये जिसमें बेटा नमक घुला हुआ है, इस मिश्रण को हम गैस पे चढ़ा देंगे उबलने के लिए। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नमक वाला पानी उबलेगा, उबल करके बेटा जो पानी है, जल है, वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता जाएगा। ठीक है, ऊपर उठता जाएगा और इसको उबालते रहेंगे जब तक के पूरा पानी वाष्प बन करके ऊपर ना उठ जाए। जब बेटा वाष्प बन करके यह ऊपर उठ जाएगा तब आप देखोगे कि वहां पे, ठीक है, जैसे मान लो ये बर्तन में हमने उबाला, ठीक है बच्चा, तो जितनी भी जल थी वो क्या हो गई बेटा? भाप बन करके ऊपर उठ गई और नीचे में आपको वाइट कलर का नमक आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप इस नमक को अलग कर सकते हो क्योंकि जो पानी था वो वाष्प बन करके ऊपर उठ गया है, गैस के रूप में वह वातावरण में चला गया है। तो वाष्पन विधि से, यह जो विधि थी बेटा क्या थी? वाष्पन विधि से हमने क्या किया? जल से नमक को पृथक कर लिया। सेम चीज हम कर सकते हैं, मान लो कि उस जल में आप चीनी को घोल दो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो चीनी है उसे अलग करो पानी से, कैसे करोगे? सेम बात है बेटा, चीनी भी विलय है, आप उसे उबलने चढ़ा दो, जितनी भी पानी है वो वाष्प बन करके ऊपर जाएगी और फिर नीचे में आपको ठोस के रूप में चीनी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पे कौन सी विधि हम अपनाएंगे? वाष्पन विधि अपनाएंगे। तो वाष्पन विधि सभी बच्चे को क्लियर हुआ कि बेटा वाष्पीकरण है क्या या वाष्पन क्या है? ठीक है, ऑल राइट, यहां तक की बातें समझ में आई? कहीं पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बच्चा?
तो यह एक विधि था वाष्पन की विधि, जहां पे हमने बच्चा क्या समझा, संघनन की भी एक प्रक्रिया समझी। अब संघनन की प्रक्रिया बेटा हमारी जो अगले लेक्चर आएगी उसमें जब हम एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे पदार्थों के पृथक्करण में, तो वहां पे हमें संघनन की प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। ठीक है बच्चा, यहां तक की बातें समझ में आई, हाँ या ना? तो बेटा जल में जो विलय पदार्थ होंगे, ठीक है, उसे हम वाष्पन विधि द्वारा पृथक अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो जल है वो वाष्प बनकर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, वो रहेगा नहीं बर्तन में, तो हमें ठोस के रूप में जो हमने घोला था वो हमें वापस से मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलिए बच्चा, तो आज के क्लास में केवल और केवल हमें वाष्पन विधि ही पढ़ना था। अब बेटा इसे एक बार जाकर के आप जरूर अपने बुक से पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स देख लेना, और अगर फर्दर कोई डाउट है या फिर कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है कि मैम इस तरह के पदार्थ के मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे, तो आप फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हो हमारे कमेंट में। ठीक है बच्चा, तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अपने अगले लेक्चर में। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।